आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है। शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च भी की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था बेहाल। हम बात कर रहे हैं शक्ति जिले के जजयपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत लाल माटी की, जहाँ स्थिति सरकारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता नजर आ रहा है। लाल माटी गाँव की प्राथमिक स्कूल के भवन पिछले 3 साल से काफी जर्जर हो चुकी है। यहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए भवन नहीं है और न ही बुनियादी सुविधाएं। भवन के अभाव में बच्चों को पंचायत भवन के एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाया जाता है। स्थिति यह है कि पहली से 5वीं तक के बच्चे एक ही कक्षा में बैठते हैं। शिक्षक जब एक कक्षा को पढ़ाता है तो बाकी कक्षा के बच्चे शिक्षक को देखते रहते हैं कि कब उन्हें पढ़ाने आएंगे। स्कूल के बच्चों ने बताया कि वो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, लेकिन स्कूल की स्थिति खराब है, जिससे पढ़ाई करने में परेशानी होती है। जिले के जजयपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत लाल माटी में प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। स्कूल भवन की छत से प्लास्टर झड़ रहा है और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय भवन को असुरक्षित मानते हुए अब बच्चों की पढ़ाई पंचायत भवन में कराई जा रही है। पंचायत भवन के एक ही हाल में कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को एक ही साथ बैठाकर पढ़ाई करा रहे हैं। इससे न सिर्फ पढ़ाई का माहौल प्रभावित हो रहा है, बल्कि बच्चों की एकाग्रता पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा विभाग और जनपद पंचायत को इस और जल्द ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर अध्ययन वातावरण मिल सके। ग्रामवासियों ने बताया कि कई बार शिकायत और प्रस्ताव के बावजूद अब तक विद्यालय भवन की मरम्मत या नया भवन निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ है। लोगों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है कि ताकि बच्चे फिर से अपने स्कूल भवन में सुरक्षित रूप से पढ़ाई कर सके। विद्यालय की छत और दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो किसी भी वक्त गिर सकती है। कक्षाओं की दीवारों पर दरारें इतनी बड़ी हो गई हैं कि प्लास्टर उखड़ने लगा है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, जब पानी टपकने के कारण बच्चे बरामदे में के एक कोने में सिमट कर बैठने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे असुरक्षित माहौल में बच्चों को डर के साए में पढ़ाई करने के मजबूर थे, मगर हादसे के डर से ग्रामीणों ने वहां पढ़ाई को बंद कर ग्राम पंचायत से एक हाल में पढ़ाई कराए जाने का फैसला लिया है और अब पंचायत भवन में एक ही कमरे में कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हमारा स्कूल जर्जर है और कभी भी गिर सकता है। हम लोग बैठकर पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग पंचायत भवन पे बैठकर पढ़ाई करते हैं। सर को मैम को बताए हैं, वो लोग अधिकारी को जाकर आवेदन दें हैं। अभी से हमारा स्कूल बना नहीं है। हमारे स्कूल झरझर है, इसलिए हमारे मैम सर को बताए हैं कि वो लोग आवेदन पत्र दिए हैं, लेकिन हमारा स्कूल नहीं बना है और सरकार से आवेदन करते हैं कि वो हमारे स्कूल को जल्द से जल्द बनवाया जाए। इसका मुख्य कारण है कि स्कूल भवन का छत बहुत ही जर्जर है, कभी भी गिर सकता है और दुर्घटना होने की संभावना है। इसी कारण हम लोग पंचायत भवन में स्कूल संचालन कर रहे हैं। जर्जर भवन की जानकारी उच्च अधिकारियों को क्या आपके द्वारा दी गई है? हाँ, दे दी गई है उच्च अधिकारियों को। इसके लिए बाकायदा आवेदन दिए हैं, जिसकी पावती हम लोगों के पास है। वो पंचायत में संचालित करना पड़ रहा है। हमारा शासकीय प्राथमिक शाला लाल माटी भवन बहुत ही ज़्यादा जर्जर हो चुका है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने लिखने बैठने खाना खाने सभी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में पानी टपकता है, छत से प्लास्टर गिर रहा है। इसी कारण से जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के कहने पर हम लोग वैकल्पिक तौर पर ग्राम पंचायत में शाला संचालन कर रहे हैं। इसके संबंध में आपने अधिकारियों को पत्र लिखा है? हाँ, हम लोगों ने विभागीय अधिकारियों को पत्र लिख करके इसके बारे में अवगत करा दिया गया है, किंतु अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्राम पंचायत लाल माटी का मैं उप सरपंच हूँ, धर्मलाल चंद्रा। जो स्कूल का बहुत जर्जर हो गया है और इसमें पढ़ाई का संभावना नहीं है, इसलिए बरसात के दिन में पानी टपकता है और जर्जर हो गया है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत में पढ़ाने के लिए बोला गया है। क्या आप लोग के द्वारा मांग की गई नए भवन के लिए? नए भवन के लिए मांग किया गया है और कई बार आवेदन दे चुके हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी? आश्वासन दिए हैं सर। अभी जनपद प्राथमिक शाला स्कूल है, वहाँ का भवन जो है पूरी तरीके से जर्जर हो गई है, जिसके कारण जो है ग्राम पंचायत के जो भवन है एक कमरे में 5 कक्षा संचालित हुई। सर
देखिए, अभी शासन ने जो है युक्तियुक्तकरण कराया था। युक्तियुक्तकरण के तहत जो है शिक्षकों का रेशनलाइजेशन हुआ था। उसके तहत बहुत सारे जो छात्र जो बेसिकली आपके स्कूल्स हैं वो सारी चीज़ें शिफ्ट हुई थी। अब आप जो बता रहे हैं उसकी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, तो मैं इसमें बेसिकली संज्ञान में लेते हुए एक रिपोर्ट मंगाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि वहाँ कितने बच्चे हैं, क्या वो युक्तियुक्तकरण के तहत आया था कि नहीं, और जैसा भी जो भी होगा हम उस पर अच्छी और उचित कार्रवाई करेंगे।